हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्टॉक एक्सचेंजेस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्राइसेस, ट्रेंड्स और इन सब के लिए ज़रूरी होने वाला डीमैट अकाउंट। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें है डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट refers to the collection of markets and exchanges where regular activities of buying, selling and issuance of shares of a publicly held companies take place. Such financial activities are conducted through the stock exchanges. ये डेफिनेशन समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें बोल्ड दिए हुए जो वर्ड्स है बाइंग, सेलिंग एंड इशुएंस, ये हमारे पहचान के हैं। इन्हीं को हमें आगे चल के समझना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मतलब होता है लेन देन। जैसे हम लोग सब्जी मंडी में लेन देन करते हैं, पैसे के बदले में सब्जी खरीदते हैं या सब्जी के बदले में हम लोग पैसे ऑफर करते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी लेन देन होती है, लेकिन वो होती है सिक्योरिटीज़ की। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है ए, जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसे शेयर्स खरीदने हैं या सिक्योरिटीज़ खरीदने हैं, इसे परचेस करनी है, मतलब ये हो गया हमारे लिए बायर। वही एक दूसरा पर्सन है एम, जिसके पास में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ या बहुत सारे शेयर्स, स्टॉक्स है और जिसे वो सेल करना चाहता है, इसे हम लोग कहेंगे सेलर। इन शॉर्ट, जो खरीदना चाहता है वो बायर और जो बेचना चाहता है वो सेलर। लेकिन ये बायर और सेलर स्टॉक एक्सचेंजेस में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास में स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग बायर को और सेलर को दोनों को एक दूसरे से ट्रांजैक्शन ऑफर करें, ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बायर और सेलर इन दोनों को अकाउंट ओपन करना होता है हमारी डिपॉजिटरीज के पास। ये डिपॉजिटरीज कौन होती है? ये डिपॉजिटरीज मतलब एक तरह की ब्रोकर होती है, जो बायर और सेलर की तरफ से उनके हिसाब से काम करती है। तो एक्सचेंज नॉर्मली कैसे होता है? एक्सचेंजेस बायर के पास से मनी ब्रोकर के थ्रू लेकर ब्रोकर के थ्रू सेलर को देता है और उसके बदले में सिक्योरिटीज एक्सचेंज करता है। ठीक बिल्कुल इस तरह से देखिए किस तरह से ये एक्सचेंज यहाँ से वहाँ सर्कुलेट हो रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एन एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ट्रेडेड। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस, ये लिस्ट हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट है, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डैक, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंजेस, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज एट्सेट्रा है। हमारे इंडिया में भी इस तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिनमें से आपने नाम सुना ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था, वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें बीएससी जो सेंसेक्स हम लोग जानते हैं और निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, इस तरह की इंडाइसेस वहाँ पे ट्रेड होती है। अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो नॉर्मली हमने 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स पहले ही सीख ली है, जो कि बायर, सेलर, एक्सचेंज और ब्रोकर। आगे चल के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे लिए है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ रेफर्स टू शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और एनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन बाय और सेल। मतलब ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हम लोग खरीद सकते हैं या खरीदी हुई बेच सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट टर्म है बाय। बाय का मतलब होता है परचेस ऑफ अ सिक्योरिटीज़। एग्जाम्पल, ए परचेस 100 शेयर्स ऑफ रिल कंपनी। रिल कंपनी मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वही इसके अपोजिट होता है सेल। इसका मतलब है सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एम सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ रिल कंपनी, रिलायंस कंपनी। इसका मतलब है जब हम लोग
कोई भी सिक्योरिटी परचेस करते हैं, खरीदते हैं, उसे हम लोग बाय ट्रांजैक्शन कहते हैं, और वही अगर हम लोग बेचते हैं तो उसे हम लोग सेल ट्रांजैक्शन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है प्रॉफिट। हाँ, जाहिर सी बात है, हम मुनाफे के बारे में तो सोचेंगे ही। एक एग्जांपल लेते हैं, परचेस 100 शेयर्स ऑफ SBI फॉर ₹35,000 एंड सोल्ड एट ₹40,000, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू, गेस कीजिए। आपने सही गेस किया, 5,000 रुपीज़। ये 5,000 रुपीज़ जिस तरह से आपने गेस किया उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। 35,000 में लिए हुए SBI के शेयर्स हम लोगों ने 40,000 में बेच दिए, तो हमारा मुनाफा 5,000 रुपये हुआ। वही अ ट्रेडर, नेक्स्ट टर्म हमारे लिए हो जाती है कि ऐसा पर्सन, ऐसी एंटिटी वो बाइज एंड सेल्स द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, हेजर, आर्बिट्रेटर और स्पेकुलेटर। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब सिक्योरिटीज परचेस या सेल करता है, वो हमारे लिए ट्रेडर बन जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे लिए आती है स्टॉक सिंबल। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले ही थोड़ी देर पहले रिल कहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए। यही हमारा सिंबल होता है। इट इज़ अ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट रूट सिंबल विच रिप्रेजेंट्स अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट की हुई कंपनी का एक एब्रीविएशन, एक सिंबल होता है। एग्जाम्पल के लिए SBIN, ये सिंबल हमारे लिए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। वही रिलायंस के लिए है RIL, और कैनरा बैंक के लिए है CANBAN, CANBAN। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आती है IPO। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारे फंड्स जब कलेक्ट करती है, तो फंड्स कलेक्ट करने के लिए, रेज करने के लिए, जब भी पहली बार वो अगर पब्लिक को ऑफर करती है, पब्लिक को शेयर परचेस करने के लिए ऑफर देती है, उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। इट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दैट हैपन्स व्हेन द प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी। इंडेक्स और इंडाइसेस, ये हमारी नेक्स्ट टर्म है जिसे सीखने के लिए, एन इंडेक्स is a list of a stock meant to capture a common theme। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स, जो कॉमनली नोन है बैंक निफ्टी। इट इज़ अ वेटेड इंडेक्स ऑफ इंडियन बैंकिंग स्टॉक कंपनीज दैट आर लार्जली कैपिटलाइज एंड फेयरली लिक्विड। सारी बैंकिंग कैपिटलाइज जो लिस्टेड कंपनीज है, लार्जली कैपिटलाइज है, उनका एक वेटेड एवरेज सिंबल मतलब हमारे बैंक निफ्टी की प्राइस होती है। इसमें वेटेड अगर हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक का शेयर होता है 30.73%, वही ICICI का है 20.17%, कोटक महिंद्रा बैंक का है 14.90%। उसी तरह से बाकी सारे बैंक्स के परसेंटेज आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए प्राइसेस। प्राइसेस के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए एक ग्राफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक इमेजिनरी ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे दिया गया हुआ वो टाइम है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का एक डे टाइम है, जो 9:15 बजे से स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है, वो 3:30 बजे तक दोपहर तक रहता है। और वही वाई एक्सिस पे शेयर की प्राइसेस दी हुई है। यही प्राइसेस अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरे दिन भर में सुबह 100 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये, 50 रुपये और फिर बाद में 150 रुपये तक आके क्लोज होती है। इसे सीखने के लिए जो सबसे पहले 9:15 बजे जो प्राइस थी, 9:15 बजे जब मार्केट शुरू होने वाला था, उस टाइम पे शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज़। मार्केट शुरू हो रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ओपन प्राइस। वही 12:30 बजे जो 200 रुपये की प्राइस दिख रही है, वो 200 रुपये पे शेयर प्राइस थी, वो हमारे लिए बन जाती है हाई प्राइस। हाई प्राइस क्यों? क्योंकि ये पूरे दिन भर में जितनी भी शेयर की प्राइस कम या ज़्यादा हो रही थी, उसमें सबसे टॉप ट्रेडेड प्राइस थी, इसलिए हम उसे कहेंगे हाई प्राइस। वही आप सोच रहे होंगे ये 50 रुपये जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही, ये होगी हमारे लिए लो प्राइस। और नॉर्मली जब मार्केट का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होता है 3:30 बजे,
तब वहाँ पर ट्रेड प्राइस थी, शेयर प्राइस थी ₹150। ये हमारे लिए बन जाएगी क्लोज प्राइस। अब सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक जितना भी ट्रेड हुआ था या फिर जितने भी ट्रेड हुए थे, उस हर ट्रेड के लिए जो कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए डिसाइड की गई प्राइस होगी, उसे हम लोग कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। नेक्स्ट आते हैं मार्केट ट्रेंड्स पे। मार्केट ट्रेंड्स मतलब क्या होता है कि मतलब शेयर की प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी, इसका प्रेडिक्शन लगाना या इसके ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म को हम लोगों को ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल, ABC कंपनी का एक शेयर है जिसकी प्राइस अभी है 20 रुपये, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी यही प्राइस 50 रुपये या फिर 80 रुपये तक जाएगी। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि ये प्राइस बढ़ने वाली है, ये शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। इसे हम लोग कहेंगे बुल और बुलिश मार्केट, जिसमें हम लोग प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या प्राइसेस आर गोइंग अप। नेक्स्ट है इसका एग्जैक्टली वाइस वर्सा हमारे लिए बन जाता है ABC कंपनी का वही शेयर, सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का है, वही हम लोग सोच रहे हैं कि वो 80 रुपीज़ तक प्राइस फॉल हो सकती है या फिर उससे कम होके 40 रुपये तक जा सकती है। मतलब हमारा ट्रेंड शायद से डाउनवर्ड होगा। इस डाउनवर्ड ट्रेंड को हम लोग मार्केट में कहते हैं बियर और बियरिश मार्केट ट्रेंड। और ये हमें क्या जताता है? इट इज़ अ पेसिमिज्म दैट द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। नेक्स्ट, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट, इन दोनों को समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में, बुलिश मार्केट it is a conditions where investors are expecting prices to rise, and where the bearish, it is a conditions where investors are expecting to price to fall। मतलब एक जगह पे जब प्राइस बढ़ेगी उसे हम लोग कहेंगे बुलिश, और प्राइस अगर हम लोग कम होने चाहते हैं या कम होने की सोच रहे हैं या कम होते हुए दिख रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे बेरिश मार्केट। ये बुलिश और बियरिश मार्केट जो पूरे दिन भर में अगर बहुत ज़्यादा प्राइस हाई और बहुत ज़्यादा प्राइस लो होते हुए दिख रही हो, या फिर यही हाई लो का सेशन ज़्यादा देर तक दिन भर में चलता रहे, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं वोलेटिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर एक्सचेंज। इन सभी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस या फिर कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, इन सभी को ट्रेड करने के लिए हमें एक ऑनलाइन अकाउंट होना ज़रूरी होता है। हमें उस ऑनलाइन अकाउंट को सीखना है, जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, इट इज़ एन अकाउंट दैट इज़ यूज्ड टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। मतलब क्या? इसे एक डायग्राम की मदद से सीखते हैं। सपोज एक डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट है जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे स्टॉक्स या फिर हमारे शेयर्स, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं, ये सारे हमारे स्टोर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पुराने ज़माने में फिजिकल फॉर्म में ट्रेड होता था तो ये सब कुछ फिजिकली हम लोग कैरी करते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन हुआ है तो इसके लिए एक ऑनलाइन अकाउंट हमें चाहिए। इसे इन शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एन अकाउंट वेयर द ऑल सिक्योरिटीज आर केप्ट। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ द डीमैट अकाउंट। सबसे पहले आता है इजी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसे कि मैंने कहा, पुराने ज़माने में फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होती थी। हमें कंपनी में जाकर अप्लाई करना होता था कि हमें हमारे शेयर्स बेचने हैं या हमें शेयर्स खरीदने हैं। जैसे कि ट्रेड करने के लिए वहाँ पर वो फैसिलिटी वहाँ पे कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रोवाइड की जाती थी। अब जैसे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यही फिजिकल फॉर्म अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारे जो खर्चे हैं, हमें कंपनी तक जाना, पेपर के खर्चे या फिर इसके अलावा जो कॉस्ट थी, अदर कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो सारी कम हो गई, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होते गए और हमारे लिए ये कन्वीनियंट भी हुआ। कन्वीनियंट कैसे? तो कन्वीनियंट नॉर्मली जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करते वक्त हम लोगों को आज कहीं किसी की कंपनी में रजिस्टर ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे हमारे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन से भी बाय और सेल के ट्रांजैक्शंस
एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा और सारी फैसिलिटीज़ भी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये ई फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ है और आजकल सब कुछ ई फॉर्म में ही तो चल रहा है। और नेक्स्ट लास्ट वाला है कि डायरेक्ट कनेक्ट विद द बैंक अकाउंट। डिमैट अकाउंट ये डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, जहाँ पर हमारे अकाउंट में से पैसे हम लोग डिमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और शेयर्स के ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे बाय या सेल करने के लिए, हम लोग हमारे डिमैट अकाउंट में स्टोर किए हुए या हमारे सेव किए हुए पैसों में से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हमारे ट्रांजैक्शन के पैसे या फिर हमारे डीमैट के पैसे हमें विड्रॉ करने होते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। इसमें कोई भी दूसरा मीडिएटर नहीं होता है कि जिसे कैश हैंडलिंग चार्जेस हमें पे करने पड़े, राइट। अब ये डीमैट अकाउंट ओपन करना अगर होगा तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें लगेगा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। साथ में हमें लगेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स और हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए होंगे वो सब कुछ हमें वहाँ सबमिट करने के लिए हमारे पास रेडी होना चाहिए। अब इन सभी को हम लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस। सबसे पहले हमें डिपॉजिटरी सिलेक्ट करनी होगी। ये डिपॉजिटरी मतलब कौन? तो ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज के एजेंट्स हैं, ब्रोकर है। ये हमारे ब्रोकर है कि जो हमारे मीडिएटर का काम करते हैं। ऐसे ज़ीरोदा, 5 पैसा, शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे डिपॉजिटरीज मार्केट में अवेलेबल है। आप स्टडी करके उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि हमें सिलेक्ट किए हुए डिपॉजिटरी का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना है, जो कि ऑनलाइन फिलअप होता है। इसे आप हमारे कंप्यूटर से या फिर हमारे मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हो और जिसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। फॉर्म फिलअप होने के बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पीछे हम लोगों ने कहा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को सबमिट करने होंगे। ये सबमिट भी हमें ऑनलाइन ही करने होते हैं। उसके बाद डिपॉजिटरी का एक एजेंट हमारे पास आता है या फिर उसे ऑनलाइन वेरीफाई करता है। ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद हमें हमारे फिजिकल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद एन एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके डिपॉजिटरी को सबमिट करना होता है। ये नेसेसरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द डिपॉजिटरीज। किसी डिपॉजिटरीज को ये मैंडेटरी है, किसी डिपॉजिटरीज को नहीं। लास्ट स्टेप है इसमें कि यही डिपॉजिटरी हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करके देती है, जिसे हम लोग हमारा डीमैट अकाउंट नंबर या हमारा आईडी नंबर कहते हैं। इसे हम लोग हमारे डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। हमारी अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एनएससी की वेबसाइट, जिसमें हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे दिए हुए ढेर सारे टैब्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि प्री ओपन मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, ढेर तरह की इंडाइसेस और बाद में हम लोग सीखेंगे ट्रेड के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।